आज प्रधानमंत्री मोदी तीनों देशों के दौरे पर रवाना होंगे। वे सबसे पहले जॉर्डन जाएंगे और फिर इथियोपिया और ओमान जाएंगे, और जिसका समापन 18 दिसंबर को होगा। ये दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जॉर्डन की बात करते हैं। भारत जॉर्डन संबंधों में ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। वे किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर पश्चिम एशियाई देश में होंगे। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और जॉर्डन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे। पश्चिम एशियाई देश जॉर्डन में लगभग 17,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से कई वस्त्र उद्योग में कार्यरत हैं। आर्थिक संबंध भी चर्चा का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, क्योंकि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड का मूल्य $2.8 बिलियन है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी चर्चा होने की संभावना है। सब मिलाकर इस यात्रा से पश्चिम एशिया में भारत की पहुंच मजबूत होगी। जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16-17 दिसंबर को इथियोपिया की स्टेट विजिट पर जाएंगे। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इथियोपिया की ये उनकी पहली यात्रा होगी, जिसकी राजधानी एडिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी स्थित है। ये यात्रा 2023 में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के बैकड्रॉप में हो रही है। अदीस अबाबा में प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री अबी अहमद के साथ चर्चा करेंगे और भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। वे इथियोपियाई पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को भी संबोधित करेंगे, जहां वे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा के बारे में बात करेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट और विकास सहयोग सहित कई क्षेत्रों पर व्यापक वार्ता करेंगे। मोदी जी की यात्रा के दौरान ट्रेड एक प्रमुख एजेंडा रहेगा। भारत इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $571.52 मिलियन तक पहुंच गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, इथियोपिया ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में भारत का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साझेदार है। ये यात्रा साउथ साउथ कॉपरेशन को गहरा करने और अफ्रीका के साथ हमारी साझेदारी को मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये इस वर्ष मोदी जी की अफ्रीका की तीसरी यात्रा होगी, जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में ओमान का दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल पूरे होने का प्रतीक है। मस्कट में प्रधानमंत्री ओमान के सुल्तान से भारत ओमान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर केंद्रित वार्ता करेंगे। 2018 के बाद मोदी जी से ये ओमान की दूसरी यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच FTA, जिसे ऑफिशियली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA कहा जाता है, पर चर्चा नवंबर 2030 में शुरू हुई थी और इस साल कंक्लूड हो गई। भारत के ओमान के साथ क्लोज ट्रेड टाइज हैं, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC देशों में नई दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और कमर्शियल संबंध मजबूत बने हुए हैं और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बायलैटरल ट्रेड $10.6 बिलियन तक पहुंच गया था। गल्फ रीजन में ओमान भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। डिफेंस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन गया है। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी भी डिस्कशन का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। नए लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन में जॉइंट वेंचर से ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये त्रिपक्षीय यात्रा वेस्ट एशिया और अफ्रीका में भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत करती है और ये यात्रा व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और ग्लोबल साउथ सहयोग में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाती है, महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक एनिवर्सरीज को चिन्हित करती है और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देती है।